दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम चार स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम पेटीएम को डिस्कस करेंगे, साथ में हम रिलायंस पावर को डिस्कस करने वाले हैं और हम आईआरसीटीसी को भी डिस्कस करेंगे और एक कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त बोनस देने जा रही है। पेटीएम की बात करो, पेटीएम अब यहाँ पे जिस तरह से प्राइस लगातार नीचे आई है उसके बाद में मैनेजमेंट ने फैसला किया कि वो अपने शेयरों को बायबैक करेगी। तो बहुत बड़ी अपडेट है, क्या है इसका आगे का फैसला और क्या इसमें एक इस समय बाईबैक का फ़ायदा उठा के हमें भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ सकती है। जिस तरह से पेटीएम का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो चुका है, क्या आने वाले समय में ये अपनी आईपीओ प्राइस से ऊपर जा सकता है, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ रिलायंस पावर, जो एक तरह से देखें तो काफ़ी लोगों को इसके दो नज़रिए समझ में आते हैं। एक तरफ तो है कि अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है जो लगातार सारी बंद हो रही है, डूब रही है, लेकिन दूसरी तरफ यह है कि ये कंपनी ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में भी सक्रिय है और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से इस सेक्टर को बहुत सारा सपोर्ट भी मिल रहा है। क्या आने वाले समय रिलायंस पावर में कुछ तेज़ी बनेगी? और आईआरसीटीसी का स्टॉक जो काफ़ी समय से लगातार गिरावट के चपेट में, क्या आने वाले समय शानदार तेज़ी वैसी ही बनेगी जैसा इसने स्प्लिट के समय किया था? जब स्प्लिट की न्यूज निकली उसके बाद स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ा था। तो क्या इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले पेटीएम की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग हमने 544 पर देखी है फ्राइडे के दिन। एक तरफ तो बाजार में भयंकर गिरावट थी, लगभग 400 पॉइंट के हमने बाजार में गिरावट देखी, उसके बावजूद भी पेटीएम का स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ा, यानी 7.19% की ज़बरदस्त हमने तेज़ी देखी है और इस तेज़ी के पीछे वजह बनी बाईबैक का अनाउंसमेंट। अब ये देख सकते हो कि पेटीएम का स्टॉक पिछले एक साल में बहुत ज़बरदस्त पिटा है। आप देख सकते हो 64.97% की गिरावट हुई है, लगभग 1555 की प्राइस थी और अभी 500 के आसपास है, यानी बहुत बड़ी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। स्टॉक ने लोगों को बहुत ज़बरदस्त मायूस किया है और जब से इसका आईपीओ स्टॉक अपनी आईपीओ प्राइस से नीचे ही अभी भी और लगातार गिरा है। तो यहाँ पे और 97 कम्युनिकेशन लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे एक बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है। आने वाली 13 तारीख को कंपनी बाईबैक का प्रपोजल लेके आ रही है और जो अपनी मीटिंग रखी है उसमें ये कहा गया, एक्सचेंज को इसकी जानकारी दी गई है कि 13 दिसंबर को कंपनी बाईबैक का अनाउंसमेंट कर सकती है। अब सबसे बड़ी बात है कि जब इसका इशू आया था तब इसकी प्राइस रखी गई थी 2150 की, लेकिन इशू प्राइस से अभी फ़िलहाल 76% डिस्काउंट पे ये आपको स्टॉक मिलता हुआ दिखाई देगा। और आप ये देख ही सकते हो कि इसने कभी भी अपने आईपीओ प्राइस को नहीं छुआ, ये हमेशा लगातार नीचे ही रहा और ये बहुत ही ज़बरदस्त और गिरावट वाला आईपीओ साबित हुआ जो लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस दे गया। अब यहाँ पे जो बाजार के जानकार हैं उनका कहना है कि पेटीएम का जो बाईबैक है ये शेयरधारकों के लिए कोई रिवार्ड नहीं है, बल्कि शेयर प्राइस को संभालने के लिए ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार प्राइस गिर रही है, स्टॉक बहुत नीचे आ गया है और ऐसे में एक तरह से इसको थोड़ा सा संभालने के लिए बाईबैक का अनाउंसमेंट किया गया है, जिससे थोड़ी सी जो गिरावट है उसको संभाला जा सके। जो सूत्रों की खबर निकल के आ रही है कि 3391 को भी टेंडर रूट के माध्यम से बाईबैक किया जा सकता है और बाकी का 2035 रुपीज़ का बाईबैक ओपन मार्केट से यहाँ पे किया जा सकता है। तो आप ये देख सकते हो कि कम से कम 25% के आसपास अगर नेटवर्थ की अगर बाईबैक करनी है तो उसके लिए शेयर होल्डर की रजामंदी जरूरी है, लेकिन अगर नेटवर्थ के 10% के बाईबैक के लिए शेयर होल्डर की रजामंदी की जरूरत नहीं पड़ती है। उस हिसाब से देखें तो जरा फिलहाल अभी 10% के हिसाब से 1350 करोड़ रुपीज़ के शेयर बाईबैक संभव है बिना शेयर होल्डर की अनुमति के। कंपनी का कहना है कि उनके पास जो फंड रेजिंग से जो रकम है उसका इस्तेमाल किया जाएगा बाईबैक के शेयरों के लिए। फिलहाल कंपनी के पास 9000 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा की कैश है और ये देख सकते हो कि फिलहाल पेटीएम इस कैश का इस्तेमाल करेगी उन शेयर को बाईबैक करने में। अब जो बाजार के जानकार हैं उनका कहना है कि दूसरी जो कंपनियां जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस और आरआईएल अपने शेयरों की बाईबैक करती है, अपने कंपनी में आए प्रॉफिट में से उन शेयरों को खरीद के बाईबैक करती है, लेकिन इस मामले में अलग है। कंपनी फिलहाल लॉस में है, उसने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन अपने पास जो रकम है उस रकम से वो बाईबैक कर रही है, जो एक तरह से ये असामान्य घटना है दूसरे शेयरों के मुकाबले। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिलहाल बाईबैक की अनाउंसमेंट है। इसमें प्राइस क्या रखी जाती है? अगर प्राइस प्रीमियम ज़्यादा रहेगी तभी यहाँ पे कुछ पॉजिटिव संभावना बन सकती है, वरना फिर स्टॉक के अंदर वापस गिरावट होगी। वैसे लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ काफ़ी कम हो गया है और ये जब से इसका आईपीओ आया तब से ही लोगों को पता था इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा रखी गई और इसी वजह से इसमें कभी भी किसी को बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय क्या इसकी प्राइस फिर से बढ़ी। वैसे स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया है और इस बाईबैक के अनाउंसमेंट के बाद में तेज़ी की संभावना थोड़ी बन सकती है। तो नज़रिया थोड़ा सा अगर मिड टर्म का है तो इसमें निवेश करके थोड़ा सा पैसा कमाया जा सकता है। वैसे लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल इसमें इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए, अभी वेट करना चाहिए स्टॉक की सेटल होने की, इंतजार करें, क्योंकि अभी भी इसमें गिरावट का माहौल बना हुआ है।
अब हम चलेंगे रिलायंस पावर की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 15.90 पर रही, जहाँ पे हमने 0.32% की तेजी देखी है। तो बड़े गिरावट के माहौल में भी स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई, ये बड़ी बात है। और रिलायंस पावर का स्टॉक जिसने कोविड काल में लोगों को मालामाल किया है, क्योंकि इसकी प्राइस 3 अप्रैल 2020 को मात्र 1 रुपीज़ के आसपास थी। अब 1 रुपीज़ का स्टॉक जो दौड़ा तो 19 तक चला गया, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया। उसके बाद फिर से गिरावट का दौर शुरू हुआ, स्टॉक काफ़ी नीचे आया, 11-12 रुपीज़ के आसपास कम से कम 6 से 8 महीने पड़ा रहा। लेकिन उसके बाद में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई कि यहाँ पे वर्दे पार्टनर्स ने इनको एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और इक्विटी ली है। उसके बाद में देखें तो इस खबर ने यहाँ पे स्टॉक को एक महीने में रॉकेट बना दिया और 11-12 रुपीज़ का रॉकेट ये 25 तक चला गया, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया। उसके बाद में आप देख सकते हो फिर से गिरावट हुई है और स्टॉक इस समय 15 के आसपास है, यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। अब यहाँ पे देखें तो फोर्ब्स एडवाइजर की तरफ से कुछ पेनी स्टॉक सजेस्ट किए फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए। उसमें अगर आप देखें तो रिलायंस पावर भी शामिल है, उसके अलावा सुजलॉन एनर्जी और यस बैंक और साउथ इंडियन बैंक में निवेश की सलाह दी गई है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि रिलायंस पावर सबसे बड़ी बात है कि इसने लॉस बताया 303 करोड़ रुपीज़ का लॉस बताया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कंपनी ने उसमें अपना रीपेमेंट भी किया, करीब 390 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने अपना डेट क्लियर किया। यानी कंपनी लगातार अपने डेट को क्लियर कर रही है और लगातार जिस तरह से पेमेंट क्लियर किया जा रहा है उस हिसाब से आने वाले समय कंपनी की सेहत में सुधार हो सकता है। और आप देख सकते हो फंड रेजिंग में क्यों नहीं, करीब 1000 करोड़ रुपीज़ की वर्दे पार्टनर्स के ने इसमें निवेश किया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ब्लैक रॉक ने एक बहुत बड़ी यहाँ पे स्टेक ली है, उन्होंने काफ़ी बड़ा निवेश किया है। और आपको पता ही होगा ब्लैक रॉक जो इन्वेस्टमेंट फंड है बड़ा है एक ग्लोबल, और अगर उन्होंने यहाँ पे रिलायंस पावर में निवेश किया है तो आप समझ सकते हो कि इसमें आने वाले समय तेजी की संभावना बन सकती है। तो इस समय इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके रखेंगे तो ये स्टॉक वाकई में आने वाले समय आपको बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा और जल्दी ही इसमें स्टॉक के अंदर फिर तेजी की संभावना बनेगी। सबसे बड़ी बात है कि पीरामल हाउसिंग लिमिटेड ने विड्रॉ कर दिया अपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को और अब वो कंपनी को एक तरह से देखे तो उनके ऊपर भरोसा है कि जिस तरह से कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है, कारोबार आगे बढ़ रहा है, तो कंपनी आने वाले समय कुछ कमाल करेगी। तो रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट इस समय करना चाहिए, आने वाले समय डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब हम चलेंगे IRCTC की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 721 पर ही, जहाँ पे हमने 0.09% की मामूली सी तेजी देखने को मिली, लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग है। अब IRCTC की बात करें तो आपको पता ही होगा ये मोनोपोली बिजनेस करती है, क्योंकि इसका रेलवे ई टिकट बुकिंग का बिजनेस है। इसके अलावा कंपनी रेलवे नीर का बिजनेस करती है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का, और कंपनी का कैटरिंग का बिजनेस है। सबसे बड़ी बात है कंपनी बहुत सारे रेलवे टूर ऑर्गेनाइज करती है जिसमें रीजनल ट्रेन होते हैं और दूसरे बहुत सारे अलग अलग जगह के लिए बहुत सारे टूर ऑर्गेनाइज करते हैं और इसमें काफ़ी अच्छी इनकी प्रॉफिट होती है। इसके अलावा कंपनी एयरवेज की बुकिंग करती है, होटल की बुकिंग करती है और इंटरनेशनल पैकेज भी ऑर्गेनाइज करती है। कंपनी काफ़ी शानदार बिजनेस है और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। आने वाले समय यहाँ पे एक शानदार तेजी आ सकती है क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रभुदास लीलाधर की तरफ से इसमें बाई की कॉल दी गई। उनके हिसाब से जो इसका टारगेट है वो 679 का है, जो आने वाले समय जल्दी आ सकता है। तो नजरिया थोड़ा सा मिड टर्म का लेके अगर निवेश करेंगे तो आपको जल्दी इसमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोविड काल के बाद स्टॉक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अगर हम इसके रेवेन्यू को देखें तो 2018 में 1466 करोड़ रुपये के आसपास था, जो लगातार बढ़ा 2020 तक, लेकिन 2021 में कोविड की वजह से इसमें रेवेन्यू में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई और मात्र 783 करोड़ का ही रेवेन्यू था। लेकिन 2022 में रेवेन्यू फिर से बढ़ के 1879 करोड़ तक पहुंच गया, तो काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है रेवेन्यू में। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो 2018 में जहाँ पे 290 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वो 2021 में कोविड की वजह से गिर के 189 करोड़ के आसपास पहुंच गया। लेकिन 2022 की बात करें तो सीधा प्रॉफिट 663 करोड़ के आसपास पहुंच गया, यानी पिछले 4-5 साल में प्रॉफिट 3 गुना बढ़ चुका है। ऐसे में आपको इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, काफ़ी शानदार लग रहा है IRCTC का कामकाज और इनका रेवेन्यू लगातार फिर से बढ़ना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं सितंबर 2021 में जहाँ पे 405 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, वो सितंबर 2022 में बढ़ के 806 करोड़ हो गया, यानी लगभग दुगना हो चुका है रेवेन्यू। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो सितंबर 2021 में 159 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर 2022 में बढ़ के 226 करोड़ तक पहुंच गया। तो आने वाले समय वाकई में इस कारोबार के दम पे यह स्टॉक रॉकेट बन सकता है, तो निवेश करना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले समय जल्दी ही ये फिर से 4 डिजिट में जा सकता है। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको बोनस देने जा रही है। तो हम बात कर रहे हैं प्रिसीजन वायर्स लिमिटेड की। हर तरह के अलग अलग केबल और वायर्स का निर्माण करने वाली ये कंपनी है और बहुत मजबूत कंपनी है। 110 इसकी प्राइस थी, जहाँ पे 3.86% की गिरावट देखने को मिली हमें फ्राइडे के दिन। कंपनी यहाँ पे अब बोनस देने जा रही है, यानी 1:2 के रेशियो में कंपनी बोनस देगी। इसकी रिकॉर्ड डेट है 22/12/2022 और एक्स बोनस डेट भी है 22/12/2022। तो 22 तारीख के पहले अगर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे तो आपको बिल्कुल बोनस मिलेगा 1:2 के रेशियो में।
अब यहाँ पे देखें तो कंपनी का कारोबार काफ़ी अच्छा है, इसने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया है। पिछले 5 साल के हिसाब से स्टॉक ने 135% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से इसने 278% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 1 ईयर के हिसाब से 87% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से भी 23% का शानदार रिटर्न दिया है और 1 मंथ के हिसाब से 5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो कुल मिला के लगातार इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है और कंपनी का कारोबार अच्छा है, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।